Hello everyone, in this video we are going to study the Road Not Taken poem of class 9 by Robert Frost. वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के इंट्रो पार्ट में ही देखा होगा कि आज हम क्लास 9th में जो पोएम है द रोड नॉट टेकन जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है उसे पढ़ने जा रहे हैं। तो आज काफ़ी अच्छी पोएम है, तो इसके हम सबसे पहले टाइटल को समझते हैं। देखिए टाइटल यहाँ पे क्या दिया गया है, द रोड नॉट टेकन। देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो रोड नॉट टेकन का सामान्य मतलब क्या होगा, ऐसा रास्ता जो चुना नहीं गया है, लेकिन इसका सामान्य अर्थ नहीं होगा। देखिए इसको जब हम पोएम को समझेंगे तो हमें पता चलेगा तो पोएम इसमें क्या लिखते हैं। देखिए पोएम में जब हम विकल्प हमारे जीवन में बहुत सारे आते हैं तो उन्हें हमें कैसे चुनना, इस पोएम को सारी चीज़ों को बताते हैं। तो वो बताते हैं कि ऐसा विकल्प जो कि चुना नहीं गया था, तो इसी पोएम इनका टाइटल है। तो यहाँ पे बिफोर यू रीड में लिखा गया है, दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये जो अति प्रसिद्ध कविता है ये आपके जीवन में जब आप किसी भी विकल्प को चुनते हैं उसके प्रति लिखी गई है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और ऐसे विकल्प जो हमारे आने वाले समय को और हमको शेप करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट देखिए एक अमेरिकन पोएट हैं, यहाँ पे इनके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दे दी गई है। और वे पोएम कैसे लिखते हैं, देखिए उनकी पोएम लिखने की जो तरीका है वो बड़ा ही सरल है। ये पोएम को बड़े ही सरल तरीके में लिखते हैं लेकिन उसे बड़े ही गहरे भाव से लिखते हैं, बहुत ही गहराई से उसका वर्णन करते हैं कविता का। और लेकिन ये इनकी जो लिखने का अनुभव है ये सामान्य व्यक्ति वाला है, ठीक है। सामान्य अनुभव के साथ ही लिखते हैं, भाषा का बड़ा सरल उपयोग करते हैं, बड़ी साधारण भाषा का उपयोग करते हैं, लेकिन कविता को बड़े ही गहराई से लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी पार्ट होता है पोएम को पढ़ने से पहले, तो उसकी वोकैबुलरी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ वोकैबुलरी आपके टेक्स्ट बुक में डाली गई थी, तो जिसे यहाँ हम देखेंगे तो ये मेन वोकैबुलरी हो जाती है। देखिए डाइवर्ज का मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स डाइवर्ज का मतलब होता है सेपरेटेड एंड टू का डिफरेंट डायरेक्शन। देखिए जब कोई भी चीज़ होती है वो सेपरेट होकर अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है, नॉर्मली हम इसे रोड में यूज़ करते हैं रोड के लिए, रोड क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। देखिए कभी भी आप एक रास्ते में चल रहे हैं तो अगर वो दो पार्ट में अलग अलग डायरेक्शन में डिवाइड हो गई तो आप बोलोगे डाइवर्ज हो गई। अंडर ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ये एक प्रकार से झुरमुट होता है झाड़ियों का, ठीक है, झाड़ियों का एक प्रकार से झुंड होता है। डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस। वांटेड वेयर, ऐसा रास्ता जिसे उपयोग नहीं किया गया है, ऐसा चीज़। हैंस, यहाँ पे देखिए हैंस का मतलब होता है इन द फ्यूचर। अभी यहाँ पे हम पोएम को शुरू करते हैं। तो पहला इसमें 4 स्टैंजाज हैं, तो पहला स्टैंजा यहाँ पे हम पढ़ते हैं। 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth। पोएट कहते हैं कि 2 रास्ता इन अ येलो वुड, यानी एक जंगल में विभाजित हो रहे थे। यहाँ पे वुड का मतलब है जंगल और येलो का मतलब है पीला। देखिए पीला का यहाँ पे मतलब क्या है, ऐसा जंगल, पतझड़ के मौसम का जंगल जहाँ पे पतझड़ में जो पत्ते होते हैं वो गिरते हैं जिसके कारण पत्ते पीले होते हैं। तो इस कारण से यहाँ पे पोएट ने जंगल को येलो वुड कहा है। तो यानी पतझड़ के मौसम में जंगल में जब पोएट जाते हैं तो उनका जो रास्ता होता है 2 भागों में, 2 अलग अलग दिशाओं में बदल जाता है, यानी उसमें विभाजित हो जाता है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग स्टूड, क्योंकि पोएट देखिए एक ट्रैवलर थे, एक आदमी थे, वो अकेले थे, इस कारण से वे दोनों पर ट्रैवल नहीं कर सकते थे, इसका इन्हें यह खेद था। अब वे अकेले ट्रैवलर थे तो इस बात की पता लगाना ज़रूरी था कि किस रास्ते पर चलना है, किस रास्ते पे नहीं चलना है, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं थी और उन्होंने इसलिए जो रास्ता है उसको बहुत दूर तक निहारा, जहाँ तक वो निहार सकते थे, और उन्होंने झुरमुट तक के अंदर तक को निहारने की कोशिश की जहाँ पे वो रास्ता मुड़ रहा था। तो यानी पोएट कहते हैं जब भी हम कभी भी अपने जीवन में कोई विकल्प चुनते हैं तो हमारे जो पर्सनल लाइफ में ही वो अफेक्ट करेगा और हमें को उसे चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अकेले ही होते हैं वहाँ उस स्थिति में, और हमारे जीवन में बहुत सारे विकल्प होंगे जिसमें से हम एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। तो इसलिए हमें उसे जांच कर परख कर ही चुनना चाहिए। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, यहाँ पे फेयर का मतलब होता है सही या उन्हें जो उपयोगी लगा।
तो उन्होंने कहा कि मैंने जो दूसरी रोड थी, जो दूसरा मार्ग था, उसे चुना, जो कि मुझे सही लगा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और मुझे यह आशा थी, मुझे ऐसा विश्वास था कि यही मेरा सही अधिकार है। क्लेम का मतलब होता है अधिकार। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, क्योंकि ये रोड थी, इसमें घासें उगी हुई थी और इनका अधिक उपयोग नहीं किया गया था, यानी घासें रगड़ नहीं खाई हुई थी, लग रहा था इसमें अभी कोई चलान नहीं था, इस मार्ग का उपयोग नहीं किया था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम। यद्यपि हालांकि जब मैं यहाँ से गुजर रहा था, पोएट कहते हैं लेकिन मैं यहाँ से जब इस रोड का उपयोग करके गुजर रहा था, तब मैंने पाया कि दोनों जो रोड थे वो दोनों ही बराबर मात्रा में, दोनों ही बराबर, जितना उसमें लोग गए थे उतना ही उसमें गए थे। तो पोएट कहते हैं जब भी हम कोई मार्ग को चुनते हैं तो हमें ऐसा अक्सर लगता है कि अगर मैं इस मार्ग को चुना होता तो ये सही होता, ये वाला मार्ग चुनता तो मेरी लाइफ में यह सारी चीज़ें सही होती। तो पोएट कहते हैं हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और एक हमें सही मार्ग को ही चुनना चाहिए, और हमें उस मार्ग को चुनना चाहिए जो हमें लगे कि हाँ ये मार्ग हमारे लिए उचित है और यही हमारा पैशन है। और यहाँ पे पोएट बोलते हैं थर्ड स्टैंजा में, एंड बोथ that morning equally in leaps no step had trodden black, oh I kept the first for another day, yet knowing how well leads on to way, I doubted if I should ever come back। पोएट बोलते हैं कि अगली जब मैं उस सुबह जा रहा था तब मैंने पाया कि हाँ दोनों रास्ते में पत्तियाँ जो थी दोनों ही बराबर थी, यानी उसमें कोई भी कुचली हुई नहीं थी, यानी ट्रॉडन का मतलब होता है कुचलना। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, दोनों में ही समान व्यक्ति के द्वारा चला गया था, दोनों ही बराबर मात्रा में हम पत्तियां देख सकते थे। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, यह सोचकर मैंने उस मार्ग को किसी अन्य दिन के लिए रखा कि अगर मैं इस मार्ग पर कभी आऊँगा तो मैं इसे चुनूंगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ़ आई शुड ईवर कम बैक, यद्यपि कि मैं जानता था कि फिर भी मैं यह जानते हुए मैंने सोचा कि इस मार्ग से होते हुए मुझे कितने मार्गों पर जाना पड़ेगा, हो सकता मैं यहाँ आऊँ या कभी ना आऊँ। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साइज समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। हेंस का यहाँ पे मतलब है फ्यूचर। बोलते हैं पोएट कि कभी फ्यूचर में हो सकता है कभी ऐसा मौका मिले, और ऐसा मैंने बहुत ही आह भरी आवाज़ के साथ कहा। टू रोड्स डाइवर्ट इन अ यूड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। और पोएट बोलते हैं कि दो रोड्स एक जंगल में विभाजित होते हैं, मैं और उस रोड को चुनता हूँ जो कम लोगों के द्वारा चुना गया था, और इसने अन्य व्यक्ति और मुझ में एक बड़ा ही अंतर बना दिया। मतलब पोएट बोलते हैं कि जो मेरा पैशन था उसे ही मैंने अपना प्रोफेशन बनाया, और आज मैं एक बड़ी मुकाम पर खड़ा हूँ जिसने मेरे करियर को गोल्डन बना दिया, और मैं अपनी जो पूरा करियर है उसको सेव कर पाया। पोएट बोलते हैं मैंने अपने पैशन के अनुसार अपने करियर को चुना, और बिना किसी के देखते हुए, बिना किसी कि यहाँ ये मार्ग चुन रहे हैं तो हम इस मार्ग को ही चुनें। तो मतलब जब भी आप 11th क्लास में जाएंगे तब वहाँ पे आपको अलग अलग स्ट्रीम को चुनना होगा, जहाँ पे आप साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम या फिर आप आर्ट्स स्ट्रीम पे चुनेंगे, तो वहाँ पे आप जो आपकी सही लगेगा वही आप चुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि जो आपको पैशन हो कि हाँ मैं इसमें अलग कर सकता हूँ, काफ़ी अच्छा कर सकता हूँ, उसे ही आप चुनें, और उसमें आप अच्छा कर सकते हैं तो अच्छा करने का प्रयास करें। तो इस पोएम की लर्निंग क्या थी? देखिए, इस पोएम से हमें ये लर्निंग मिलती है कि हमें ऐसा ही मार्ग को चुनना चाहिए जो मार्ग हमें उचित लगे, और जिस मार्ग पे हमें कार्य करने में क्षमता हो, हम उसमें अपने आत्मबल के साथ कार्य कर सकें, और हमें किसी के देखने पर या किसी के ऐसे करने वाले मार्ग को नहीं चुनना चाहिए कि हाँ ये कर रहे हैं उसमें वो सफल हो गए, हो सकता है वो उनकी खूबी रही हो, हम ना सफल हो। तो आपको जो पैशन हो उसे ही प्रोफेशन बनाएं। मेक योर पैशन योर प्रोफेशन। तो इस प्रकार की लर्निंग हमें इस पोएम से मिली। तो इसी प्रकार के लर्निंग वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस, आपको टेक से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ हैं और भी बहुत सारी जानकारियाँ हम इस चैनल पे अपलोड करते हैं जिसका नाम MTI फाउंडेशन है। तो यहाँ पे आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, हम आपको वीडियो ज़रूर बना के देंगे या फिर आपका सॉल्यूशन तुरंत प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम बहुत सारे एजुकेशनल मटेरियल्स, स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं जो कि बिल्कुल फ्री में हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
हैं।